हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम एरर्स सीख रहे हैं, एरर्स निकालना, और एरर्स निकाल कर हम रूल्स सीख रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन का, या वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एरर्स निकालिए, 15 सेंटेंसेस हैं, देखिए आपके कितने मार्क्स आते हैं। हर सेंटेंस के लिए अपने आप को 1 नंबर दीजिए, जो अगर आपने सही आंसर दिया। तो लेट अस स्टार्ट। डू मनी कम ईजिली, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा डज आता है। डज मनी कम ईजिली, क्या पैसा आसानी से आता है। वॉज ही मेकिंग मिस्टेक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या वो गलतियां करने के लिए मेक आता है, डू नहीं आता, या कमिट आता है। सो वॉज ही मेकिंग मिस्टेक्स, क्या वो गलतियां कर रहा था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। तो हम सीख चुके हैं जब समय के साथ से वर्ड आए तो वो सादा कॉन्टीन्यूस नहीं होता, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता है। अगर इस सेंटेंस में फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं होता, हमारा सेंटेंस मिस्टेक्स पर ख़त्म हो जाता तो ठीक था। वॉज ही मेकिंग मिस्टेक्स, क्या वो गलतियां कर रहा था, लेकिन ये टाइम दिया हुआ है कि काफ़ी समय से, तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में बनना चाहिए। अब क्योंकि ये सेंटेंस हमें पास्ट में दिया हुआ है तो इसका आंसर भी पास्ट में ही होना चाहिए। सो हैड ही बीन मेकिंग मिस्टेक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इज़ शी नीड योर हेल्प। इंग्लिश में कोई ऐसा रूल नहीं है कि जिसमें इज़ एम आर यानी बी की कोई भी फॉर्म, बी की फॉर्म्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इज़ एम आर, वॉज वर, बी, बीइंग और बीन। इसके अलावा बी की कोई फॉर्म नहीं होती है। सो बी की किसी भी फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश में कोई रूल नहीं है। बी की फॉर्म के साथ या तो आई एन जी आता है या फिर थर्ड फॉर्म आता है। थर्ड फॉर्म आता है तो ये पैसिवस बन जाता है, हमें पैसिव की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है, तो ये पैसिवस, जिसको ज़रूरत है अगर वो सब्जेक्ट है तो पैसिवस नहीं होता। सो डज शी नीड योर हेल्प, क्या उसको तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। एनीबडी डिड नॉट नोटिस द ओल्ड मैन, ये भी हम सीख चुके कि एनीबडी और नॉट नहीं आना चाहिए स्टार्टिंग में, अगर ये आ रहा है तो दोनों को ही निकाल दीजिए, एनीबडी की जगह नोबडी। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अब नोबडी लिख रहे हैं, हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, क्योंकि ये नॉट भी निकलेगा, तो जब नॉट निकलेगा तो हमें डिड की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं आता। डिड या तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आएगा या नेगेटिव में आएगा, डिड नॉट। तो जब नॉट चला गया तो डिड का भी कोई काम नहीं, और जैसे ही डिड निकलेगा यहाँ सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिड ये शो करता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो जब डिड निकल गया तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, टेंस चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नोबडी नोटिस्ड द ओल्ड मैन, सेकेंड फॉर्म, किसी ने बूढ़े आदमी को नोटिस नहीं किया। डज दे कम ऑलवेज लेट, अब ये देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो ज़्यादा लोगों को ये एस और यस का सहारा नहीं चाहिए, पहली गलती। डू दे कम, अब ये ऑलवेज जो है इसको एडवर्ब बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब बहुत सारी चीज़ें बताता है, मैं अभी आपको सिर्फ एक ही चीज़ बता रही हूँ कि एडवर्ब ये बताता है कि ये काम कितनी बार हुआ। इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, रेयरली, सेल्डम, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। तो ये जो है ना, ये वर्ब से पहले आना चाहिए यहाँ। सो डू दे ऑलवेज कम लेट, अब आप ऑलवेज की जगह नेवर लगा कर देख लो तब भी यहाँ आएगा, डू दे नेवर कम लेट। तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो वर्ब से पहले आना चाहिए। डू दे ऑलवेज कम लेट, सॉरी। डिड शी टोल्ड अबाउट हर पेन, डिड को सेकेंड फॉर्म पसंद नहीं है। वैसे भी आप देखो पास्ट टेंस डिड से पता चल गया तो दो सेकेंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये याद रखिए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको हमेशा फर्स्ट क्लास चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो डिड भी उनमें से एक है जिसको सेकेंड क्लास चीज़ें पसंद नहीं, फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट फॉर्म। डिड शी टेल, सिंपल पास्ट टेंस, अबाउट हर पेन, क्या उसने अपने पीड़ा के बारे में बताया। डिड शी हैव मैनी सर्वेंट्स, अब आप देखिए इसमें शी के बाद यहाँ टोल्ड लगा है, यहाँ हैव लगा है, ये यहाँ पर मेन वर्ब है। ये सेंटेंस ठीक है कि क्या डिड का मतलब ये पास्ट टेंस है, डिड शी हैव, अब आप कहोगे शी के साथ तो हैज़ आता है, ठीक है हैज़ आता है, लेकिन जब यहाँ पर डू हो, डज हो और डिड हो और हमारा अंदर वर्ब ये है तो केवल हैव यूज़ होता है, सब्जेक्ट कोई भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमने हैव के अलावा यहाँ कुछ और लगाया, हैज़ लगा दिया या हैड लगा दिया तो गलत हो जाएगा। डिड शी हैव मैनी सर्वेंट्स, क्या उसके पास बहुत सारे नौकर थे।
अब अगर हमें इसका आंसर देना है तो डिड हट जाएगा, यस में आंसर दें तो हम कहेंगे यस शी हैड, क्योंकि डिड हमको ये बताकर जा रहा है कि पास्ट टेंस है। सो यस शी हैड मैनी सर्वेंट्स, नो शी डिड नॉट हैव। जब तक डिड रहेगा हैव, जैसे ही डिड निकलेगा ये हैड हो जाएगा, HAD हैड। सॉरी। डिड ही अ लॉयल मैन, लॉयल मीन्स वफादार, तो ही के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या वो एक वफादार आदमी था। डिड मीन्स पास्ट टेंस। अब सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कैसा है या कैसा था। अब ये डिड है तो इसका मतलब हम पास्ट में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वॉज आना चाहिए। वॉज ही अ लॉयल मैन, ये मॉडल सेंटेंस है। इसमें जो हम वॉज लगाएंगे वही हेल्पिंग वर्ब है, वही मेन वर्ब है, सब कुछ वही है। ही वॉज नॉट प्लेइंग द मैच फॉर 2 hours, वो मैच नहीं खेल रहा था 2 घंटे से, ये ऐसा ही सेंटेंस है। तो यानी इसमें वॉज वर नहीं आएगा, हैड नॉट बीन, यहाँ बीन आएगा। सो ही हैड नॉट बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 hours। विल शी मैश्ड द पोटैटोज, मैश होता है जैसे हाथ से कुचलना। विल और शेल मॉडल्स जितने भी हैं उनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। सो विल शी मैश। अगर यहाँ कोई और हेल्पिंग वर्ब होता तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते, लेकिन अभी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट मीन्स दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सो विल शी मैश द पोटैटोज, क्या वो आलूओं को कुचलेगी। वॉज शी वियर अ मास्क, बी की किसी भी फॉर्म के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया इस सेंटेंस में कि ऐसा कोई रूल नहीं है, या तो ING लगेगा या थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो मतलब शी को पहना गया, गलत हो जाएगा। शी कर रही है, जो भी कर रही है, सो कॉन्टिन्यूस में बनेगा वॉज शी वियरिंग अ मास्क, क्या उसने एक मास्क पहना हुआ था। अब आप कहोगे ये तो कॉन्टिन्यूस टेंसेस में तो रहा था आना चाहिए, किसी ने क्या पहना हुआ है उसकी इंग्लिश कॉन्टिन्यूस में ही होती है, और पहन रहा था तब भी वो ऐसे ही बनेगा। वॉज शी वियरिंग अ मास्क के 2 मीनिंग है, क्या वो मास्क लगा रही थी और क्या उसने लगाया हुआ था, दोनों की इंग्लिश सेम होगी। हैड ही टेक द लंच बिफोर केम द गेस्ट्स, क्या वो लंच कर चुका था मेहमानों के आने से पहले, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हैड ही टेकन, हैज़ हैव हैड सबके साथ थर्ड फॉर्म आती है। सो हैड ही टेकन लंच, द लंच नहीं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट से पहले द लगाने का मतलब है कि आप बताइए कौन से लंच की बात कर रहे हैं, तो हम तो बता ही नहीं रहे, तो यहाँ पर द भी नहीं आना चाहिए। हैड ही टेकन लंच कब, बिफोर। अब बिफोर के बाद भी एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ है, पहले वर्ब आ रहा है फिर सब्जेक्ट आ रहा है, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। बिफोर द गेस्ट्स केम, पास्ट परफेक्ट में जो बाद वाला काम है उसमें सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आती है, यानी सिंपल पास्ट टेंस। सो बिफोर द गेस्ट्स केम, ये उल्टा कर दीजिए इनको। वॉज यू प्रिपेयरिंग टी, अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है लेकिन यू के साथ वॉज नहीं वर आता है, सो वर यू प्रिपेयरिंग टी। हैज़ योर फादर टेकन हिज डिनर, अब फादर एक ही हैं तो हैज़ आएगा, ठीक है। हैज़ आपके साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये भी ठीक है, ये सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। क्या तुम्हारे फादर डिनर ले चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डिड यू टुक योर ब्रेकफास्ट लेट, डिड को सेकेंड फॉर्म पसंद नहीं, फर्स्ट फॉर्म। डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट लेट, इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, फास्ट मीन्स जल्दी जल्दी, तो अगर हम कहेंगे ब्रेकफास्ट तो इसका मतलब है जल्दी जल्दी तोड़ो, ब्रेक। सो डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट लेट, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट लेट किया। तो आप देखिए आपके कितने मार्क्स आए, कितने सेंटेंसेस ठीक हैं। चलते चलते फिर अपने सुधार की कोई नई बात सीखते हैं। लेट अस टेक वेरी गुड केयर ऑफ द मदर अर्थ, धरती हम सबकी माता है, हम सबको उनका हर तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धरती अगर सुरक्षित है, स्वस्थ है, तो हम भी सुरक्षित हैं। धरती की केयर हम कैसे कर सकते हैं, हम सफाई का ध्यान रखें, यहाँ वहाँ कूड़ा नहीं फेंकें, कूड़े को कूड़े की जगह पर फेंकें, धरती को हरा भरा बनाने में अपना योगदान दें। अगर हमारे घर में जगह है तो थोड़े बहुत पौधे ज़रूर लगाएं। पार्क में जाते हैं तो जो फल हम खाते हैं उनकी गुठलियाँ ले जा सकते हैं पार्क में, या कोई भी खाली ज़मीन आपको दिखे, खाली ज़मीन दिखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पार्क में तो ऑलरेडी पेड़ पौधे होते ही हैं। जैसे घर के आसपास कोई खाली ज़मीन का टुकड़ा है, प्लॉट है, तो हम उसमें फल के गुठलियाँ डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।